नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राम सर हिंदुस्तान। दोस्तों, आज के दैनिक जागरण एडिटोरियल डिक्टेशन 90 WPM से स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। डिक्टेशन स्टार्ट। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात SIR की प्रक्रिया के तहत जारी मसौदा सूची से 58 लाख नाम कटने के बाद जिस तरह करीब 5 लाख लोग सुनवाई प्रक्रिया में नहीं पहुंचे, उससे यह लगता है कि नाम कटने वालों का आंकड़ा 63 लाख तक पहुंच सकता है। चूंकि SIR से जुड़े दावों और आपत्तियों पर सुनवाई की समय सीमा बढ़ा दी गई है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह बंगाल में लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे हैं, उसी तरह कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसा ही हुआ। आमतौर पर ये वे लोग हैं जो अन्यत्र चले गए अथवा अपने पते ठिकाने पर नहीं रह रहे या फिर जिनका निधन हो गया है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बिहार में भी इसी कारण अच्छी खासी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से बाहर हुए थे। अब यदि बंगाल में भी ऐसा होने जा रहा है, तो ऐसे किसी नतीजे पर पहुंचने का कोई मतलब नहीं कि जानबूझकर लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ने अपने इसी आरोप के साथ पहले तो धरने प्रदर्शन की राजनीति की, फिर अपना पक्ष रखने वकील की हैसियत से स्वयं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। इसका उद्देश्य यह संदेश देना था कि चुनाव आयोग बंगाल के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन इसमें वे नाकाम रही। आखिर जब सुप्रीम कोर्ट SIR से जुड़ी विसंगतियों पर निगाह रख रहा है और इसी संदर्भ में आवश्यक आदेश निर्देश भी दे रहा है, तब फिर मतदाता सूचियों को शुद्ध करने की इस प्रक्रिया के विरोध का कोई औचित्य नहीं। यह विचित्र ही है कि ममता बनर्जी SIR में विसंगतियों को इंगित करने के बजाय यह चाह रही है कि यह प्रक्रिया हो ही ना। चुनाव आयोग को समय समय पर SIR की प्रक्रिया करनी ही चाहिए, क्योंकि इसी से मतदाता सूचियां दुरुस्त होगी और दुरुस्त मतदाता सूचियां निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव की बुनियाद है। बंगाल में SIR का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इससे अवैध बांग्लादेशियों के नाम कट सकते हैं। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, लेकिन भारत सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि SIR के जरिए बांग्लादेशी घुसपैठिए चिन्हित हो तो उन्हें निष्कासित करने का काम हर हाल में किया जाए। यह ठीक नहीं कि भारत सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की बातें तो बार बार करती है, लेकिन इसके लिए कोई प्रभावी अभियान नहीं चलाती। समझना कठिन है कि मतदाता सूचियों में संशोधन परिवर्तन के साथ राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर अर्थात NRC को क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है। दोस्तों, आज के इस एडिटोरियल के PDF और इसके कुछ इंपॉर्टेंट आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।